आ गई मैं फिर से मेरे किचन में। वैसे काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ किचन में ही वीडियोस बना रही हूँ, और क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट 2 दिन 3 दिन हो गए गर्मी हो रही है, तो बहुत टेंशन है मौसम बदलने की वजह से। बालों की हालत बुरी हो चुकी है, और मतलब इतना हो रहा है ना, अब तो मुझे टेंशन होने लगी है कहीं ऐसा ना हो मैं गंजी हो जाऊँ। तो बहुत सारी रिसर्चेस यूट्यूब वीडियोस टिप्स, पता नहीं क्या क्या देख डाला है मैंने कि बालों का गिरना कुछ कम किया जाए, कोई तेल कुछ हो। तो अभी मुझे एक बड़ा सिंपल सा और बहुत ही इजी और समझ आने वाला एक वो मिला है, क्या कहते हैं, टिप या टोटका कुछ इस तरह का। तो मैंने सोचा कि वो बनाते हैं, उसको लगा के ट्राई मारते हैं। जब उसके अंदर 2 चीज़ें थी जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं उसकी जगह 2 दूसरी चीज़ें डाल के फिर बनाऊंगी। तो हालत तो देख ही रहे, और ये चैलेंज भी लेती हूँ मैं कि मेरे बाल ईद तक लंबे हो जाएं। ईद आने में कितना टाइम है, अप्रैल में ना, फरवरी चल रहा है। आज है तकरीबन 9 फरवरी। हाँ, आज 9 फरवरी है, तो 9 से अप्रैल तक हो जाएंगे कुछ तो। कम से कम इतने लंबे तो बाल, इतने इतने लंबे बाल तो होने चाहिए ना यार, क्योंकि ये टाइफाइड की वजह से मैंने कटिंग करवाई थी, और उलझन हो रही है। ये देखो, ये इतनी इरिटेशन हो रही है ना, हर जगह बाल 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 बाल, हर जगह बाल है, बिस्तर पे भी बाल है। तो मतलब एक सीरियसली सर में दर्द बैठ गया है मेरे बालों को देख देख के, सोच सोच के। ब्रश करो तो बाल, सो तो बाल, इतने बाल, उफ। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और ट्राई करते हैं। तो चलो, उन्होंने बोला था लोहे का बर्तन, अब मेरे पास तो लोहे की कढ़ाई है, तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। तो अच्छा, ये है कुछ टॉनिक टाइप का ना। तो सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं और इसमें डालते हैं पानी, ये वाला पानी 2 कप डाल लेती हूँ। वैसे उन्होंने 1 कप बोला था, तो ये हो गया 1 कप। मैं ऐसे कैसे डालूंगी, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप नहीं भी डालते तो 1.5 कप डाल लेते। ये आधा कप, 1.5 कप डाला है मैंने, और ये दूसरा रह गया, ये भी डाल दो। ये 1.5 कप है, इसको बॉईल थोड़ा सा होने देते। गरम हो जाए थोड़ा, आओ, हो गया गरम। इसके अंदर डालेंगे हम ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्राई करना। तो उन्होंने तो टेबल स्पून डाले थे, मैं टी स्पून डालती हूँ, ये वाला जिससे मदिया फातिमा खाती है। ऐसे पहाड़ बना के 1 चम्मच मेथी दाना, और ऐसे ही 1 चम्मच कलौंजी, ठीक है ना। अब उन्होंने डाला था कड़ी पत्ता और हिबिस्कस के पत्ते। अब मेरे पास इस वक्त मैं छत पे नहीं जा रही, तो मैं हिबिस्कस नहीं ले रही, और नहीं, कड़ी पत्ता नहीं ले रही। और हिबिस्कस में मुझे अभी तक पता नहीं है कहाँ से मिलेगा। तो मैं ये कर रही हूँ कि मैंने वैसे ये कल ना चावल भिगो के रखे थे कुछ और करने के लिए, तो मैं इसके अंदर ये सोक हुए हुए चावल डाल रही हूँ। चावल ज़्यादा डाल देती हूँ, 2 चम्मच डाल देती हूँ, ठीक है ना।
ये 2 चम्मच डाल दिए चावल। वैसे अगर मैं बॉईल करके इसका पेस्ट बना लूँ तो भी फायदेमंद होगा शायद। और इसमें डालूंगी प्याज। ये प्याज लिए मैंने आधी लिए। अच्छा, चूल्हा वैसे तो मेरी गैस कम आ रही है, लेकिन मिडल उसमें रखते हैं, कम आग रखते हैं। और इसके अंदर ये प्याज भी डाल दो। वैसे मैं अदरक भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने चावल और प्याज डाली है तो मैं अदरक नहीं डालती। ये आधी प्याज कल ऑमलेट में इस्तेमाल हो जाएगी और आधी प्याज ये डाल दी। और इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। देखो कलर भी चेंज हो रहा है। और इसको ना पका के ठंडा करके फिर लगाएंगे। कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है, कहते हैं मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है इसमें, तो इसलिए अच्छी है। मेथी दाना भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो यार गूगल कर लेना, मुझे इतना नहीं पता होता, लेकिन बस ये पता है कि बेनिफिशियल है तो मैंने डाल लिया। और चावल, जैपनीज़ ख़वातीन चावल यूज़ करती हैं अपने बालों के लिए, तो इसलिए मैंने चावल डाल लिए। अब पता नहीं उनके कौन से चावल होते हैं, हमें तो जो बिरयानी में बनाते हैं वही वाले डाल दिए मैंने। और प्याज, कहते गिरते हुए बालों के लिए प्याज अच्छा होता है, और मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, तो प्याज मैंने इसलिए डाल दिया। और इसको बस थोड़ा सा पकाऊंगी, प्याज भी थोड़ी सी गल जाएगी। और मैं इसको पीस के लगा भी सकती हूँ सर पे। तो बस इसको अभी पकने छोड़ दो, आते हैं पका के। मेरे चावल हो गए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और चावल भी बिरयानी के दम जैसे हो चुके हैं। मेथी दाना भी थोड़ा सा नरम हो गया है, कलौंजी भी। और बिल्कुल मीडियम लो पे है, ये मीडियम लो हीट पे पक रही है। तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसको स्टेन करेंगे। और पानी इसका इस कलर का हो गया। अगर ये डेली लगाऊं, बना तो मैंने लिया, लेकिन इसको डेली लगाऊं या एक दिन छोड़ के एक दिन लगाऊं, चलो ट्राई करते हैं, अभी तो देखते हैं। बस इसको अभी पकने देना है। ये हो गया रेडी। इसमें झाग झाग आने लग गई ना। इसको किसी जार में डालेंगे, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं डालेंगे, पहले मैं इसको इस कप में डालूंगी, ठंडा होगा फिर हम इसे जार में डालेंगे और फिर मैं लगाऊंगी। लेकिन जब तक इसको इस कप में डालेंगे। इस कप में डालेंगे हम।
1.5 कप था, तो 1.5 में से 1 ही रह गया होगा अब तो। आधा रह गया, देखा, इतना इतना। और ये सब भी कप में ही डाल लेते हैं। सब सामने ही आ जाती हूँ। चलो अब सबूत मिटाते हैं, इसको धो के रखते हैं ताकि अम्मी को नहीं पता चले मैंने किया क्या है, वरना बहुत पड़ेगी। तो सबूत तो मिटा दिया, लेकिन जो गिराया हुआ वो नहीं साफ किया। तो ये रहा, इसको पीना नहीं है, ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं इसको छानूंगी और इसको लगाऊंगी हल्का हल्का सा सर पे। स्प्रे गन से लगा सकते हैं, स्प्रे बॉटल में डाल के, लेकिन मेरे पास है नहीं, ढूंढती हूँ जब तक ये ठंडा हो जाता है। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना वैसे ही लगाते हैं। और फिर क्या, सर धोएंगे और क्या। तो अभी तो धुएं निकल रहे हैं। चलो इसको ठंडा करते हैं, फिर हम इसे लगाएंगे। वैसे ये रही मेरी राइस की बॉटल, जिसमें मैंने राइस सोक करके रखे थे। तो इसका भी कुछ करना था, पता नहीं क्या करना था, लेकिन कुछ तो था इसका भी। तो ये रही, ये ठंडा हो गया है और बस इसको अप्लाई करना है। तो अभी तो नहीं कर रही खैर मैं, लेकिन इसको ट्राई करूँगी और इसको यूज़ करके बताऊँगी। बट ये है कि इसको स्टेन करेंगे, छानेंगे और स्प्रे से लगाएंगे। वो किसी और वीडियो में लगाते हुए दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी के लिए ये रेडी है। और बस यहीं तक के लिए थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, 30 डेज़ का चैलेंज लेने वाली हूँ। इसको डेली लगाऊंगी और उसके बाद फिर देखते हैं। लेंथ अभी बालों की इतनी है, इतनी मेरी बालों की लेंथ है। ईद तक इंशाल्लाह यहाँ तक हो गई तो ये कारामत टोटका होगा, वरना ये टोटका फेल है। और बस फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। वैसे आगे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइन अप हैं मेरी वीडियो के लिए। मेरा कंटेंट लाइन अप है, लेकिन डिपेंड करता है प्रिंसेस का मूड होता है या नहीं शूट करने का। तो बस अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।